आपको लंबे समय से वोट देते हुए हो गया, और कभी आप इसे हराने के लिए वोट करते हो, कभी उसे हराने के लिए वोट करते हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप खुद को जिताने के लिए वोट क्यों नहीं करते हो? आप ये सोचो। देखो, वो लोग कहेंगे, आपके बीच में कांग्रेस के लोग आएंगे, क्या कहेंगे आपसे? इनको भी कह रहा हूं, इनको स्पेशली कहूंगा, पीछे को जाओ, पीछे को जाओ, पीछे जाओ, सब पीछे जाओ। मीडिया के लोग नीचे जाके करो मीडियागिरी। ये ऊपर तुम्हारे लिए थोड़ा, तो हमारे नेताओं के लिए। देखो, ये कांग्रेस के लोग क्या कहेंगे आपसे कि भाजपा को रोकना है, इसलिए कांग्रेस को वोट दे दो। मगर आप ये मुझे बताओ, इनका अंतिम लक्ष्य क्या है? ये चाहते हैं कि आप इनके पिछलग्गू बने रहो। जैसे आपने पतंग देखी है, पतंग उड़ती नीचे से, लेकिन आसमान भले छू जाए, लेकिन उसकी डोर किसके पास होती है? ये चाहते हैं हमारे लोग अपने पैरों पर ना खड़े हों। इनको पता है कि अगर उनके बीच का व्यक्ति आगे बढ़ गया तो इनकी दुकानदारी बंद हो जाएगी, इनकी धर्म की राजनीति बंद हो जाएगी, इनकी तानाशाही बंद हो जाएगी। आपको याद होगा जब सीएए एनआरसी का मामला हुआ और हमारे सम्मानित लोग यहां बैठे हैं, मुझे 250 लाठियां मार के जेल में बंद किया 28 दिन जब मैं जमा मस्जिद पर गया था। मैंने कभी आपको अकेला नहीं छोड़ा। अगर आप सच में कहते हो कि चंद्रशेखर भाई हमें आपकी जरूरत है, तो इस बार आप गब्बर को आशीर्वाद दे देना, फिर देखना कि कोई तानाशाही भ्रष्टाचारी आपकी तरफ आंख उठा के नहीं देखेगा। आपकी तरफ उठने वाली हर आंख को जवाब देने के लिए चंद्रशेखर आजाद खड़ा है। और आप जानते हैं, कभी भी अगर किसी कमजोर वर्ग में अत्याचार हुआ, मेरे लोगों बताओ, आपके मध्य प्रदेश के नेता आपके लिए लड़ रहे थे या भीम आर्मी आपके लिए लड़ रही थी? आप बताओ, कोई ऐसा मौका बताओ जब आपको निराश किया हो, मेरे लोगों बताओ। तो आप ये भी बताओ कि आपकी वोट पे उनका अधिकार कैसे बैठता है जो आपको अपना नहीं मानते, जो आपकी बस्तियों में भी नहीं आते। मैं आता हूं गलियों में घूम घूम के। आज तो मेरी मजबूरी है कि मुझे जल्दी जल्दी सभा करनी है, आचार संहिता भी लोगों के बीच पहुंचना। मैं हेलीकॉप्टर से आया, लेकिन वो किराए का है ना, मैं आपके किराए का हूं, ना आप मेरे किराए के हो। आप भी मेरे और मैं भी आपका। मगर ये बताओ, मेरी बहनें यहां खड़ी है, मेरी बहनें यहां खड़ी है, बीच में दिख रही है, बताओ क्या तुम्हें अपने भाई पे भरोसा नहीं है क्या? मेरी माँ यहां खड़ी, बताओ अपने बेटे पे भरोसा है या नहीं है? तो जब दूसरों को काहे को आजमाते हो? ये गब्बर समझो, गब्बर नहीं, चंद्रशेखर आजाद खड़ा है। ये सोच के देखो, अगर मकान बनाते हो सबसे पहले क्या भरते हो? क्या भरते हो? नींव। बिना नींव के मकान बनता है क्या? अगर ताकत चाहते हो, जिनके पास राजनीतिक ताकत नहीं होगी, उनके साथ अन्याय भी होगा, अत्याचार भी होगा, जुल्म भी होंगे, उनकी जमीन भी दबाई जाएगी, उनके साथ शोषण भी होगा, धर्म के नाम पर उनके साथ अन्याय भी होगा। क्योंकि जिनका शासन होता है उनके साथ अन्याय नहीं होता, और जिनका शासन नहीं होता उनके साथ अन्याय होता। मैं तो आपसे कहना चाहता हूं, मेरे कंधों पे इतना काम है, मैं यहां से छुट्टूंगा, राजस्थान चला जाऊंगा, क्योंकि वहां भी चुनाव। लेकिन मैं ये सोचता हूं, मैं भी आ रहा था और वो अशोकनगर था, मैं एक गांव में चला गया। गांव के लोगों ने बहुत अपनी वो चादर बिछा रखी थी, मैं उनके साथ बैठा, मैंने माओ को देखा। गरीबी, बेबसी, लाचारी, ना पक्के मकान है, ना एसी है, ना मोटरसाइकिल है, ना खाने को रोटी है, ना पीने को पानी है, ना पहनने को अच्छे कपड़े, कपड़े भी फटे हुए। मेरा दिल जो है रो पड़ा। मैंने कहा बताओ, ये तमाम सरकारें बदलती है, इनसे टैक्स लेती, इनकी तरफ नहीं देखती। क्यों नहीं देखती? क्योंकि उनको आपसे एक ही मतलब है, वो क्या है कि आपकी वोट, आपके ताकतवर लोग आपकी बस्तियों में भी नहीं आते, आपकी तरफ आंख उठा, आपकी तरफ, आपकी बस्तियों की तरफ देखते भी नहीं, और आपको जुल्म जाति के शिकार होना पड़ता। ये वोट का अधिकार है, इसलिए हमें चाचा ताऊ भी कहते हैं, हमारे पैर भी छूते हैं, हमारे पैर भी धोते हैं। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, आप बताओ, इस गुलामी की बेड़ियों में जियोगे या गुलामी की बेड़ियां काटने का काम करोगे? आप बताओ, दोनों हाथ उठा के बताओ। वो जो पीछे खड़े पेड़ के नीचे, वो जो जैकेट पहने लोग हैं, बताओ गुलामी की बेड़ियां इस बार काटोगे नहीं काटोगे मेरे लोगों? 8 साल जो यहाँ भीम आर्मी के लोगों ने दिन रात मेहनत की है, ना धूप देखा, ना छांव देखी, ना बारिश देखी, ना तूफान देखा, ना आंधी देखी, ना लाठियां देखी, ना मुकदमे। आप मुझे ये बताओ कि आपकी वोट में गब्बर को ताकत मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए? आपकी वोट को से गब्बर कामयाब होना चाहिए नहीं होना चाहिए?
और यही तो सपना था बाबा साहब अम्बेडकर का कि गरीबों के बच्चे आगे बढ़ के अपने लोगों की सेवा करें, उनका हाथ पकड़े, उनकी तरफ उठने वाली हर आंख को जवाब दे और उनके अधिकारों को छीनने वाली हर ताकत को निस्तानाबूद कर दे। मैं ये आपसे कहना चाहता हूं, क्या आप मुझसे प्यार करते हैं? देखो, आप मुझसे प्यार करते हैं, आपका आशीर्वाद मुझ पे है, बड़ों की दुआएं मेरे साथ है, तभी तो मैं गोली खा के भी बच गया। बचा है नहीं बचा? लोग बुखार से मर जाते हैं, मैं इनसे गोली से नहीं मरा, क्योंकि मैं सीबीआई से नहीं डरता, मैं ईडी से नहीं डरता, मैं इनकम टैक्स से नहीं डरता, मैं एनआईए से नहीं डरता, मैं झूठे मुकदमों से नहीं डरता, जेल से नहीं डरता। बस डरता किस चीज से हूं कि आप अगर मेरा साथ नहीं दोगे तो मैं आपकी जिंदगी में कोई परिवर्तन नहीं कर पाऊंगा। मैं अपने भाइयों से पूछना चाहता हूं, क्या मुझसे बेहतर सिपाही आपके पास है? आपकी लड़ाई लड़ने वाला बताओ, अपने दिल में हाथ रख के बताओ। कोई बहन अगर किसी के साथ जुड़ जाती होती है तो पुलिस से पहले किसको याद करती है? और अगर सोचो कि इन अधिकारी कर्मचारियों को चलाने की ताकत मेरे हाथ में आ गई तो फिर क्या होगा बताओ? किसी गरीब के साथ अन्याय हो जाएगा, किसी के गरीब के घर, मजलूम के घर बुलडोजर चल जाएगा, किसी बहन बेटी का अपमान हो जाएगा, कोई जालिम दरिंदा किसी बेटी की तरफ आंख उठा के देख लेगा। ये तब होगा जब मेरे पास राजनीतिक ताकत होगी, और अगर नहीं दोगे ताकत तो किसी को बनाते रहो, तुम्हारा भला नहीं हो सकता। हुआ कि अब तक पिछली बार वोट दी थी नहीं दी थी आपने कांग्रेस को? किसको दी थी आपने वोट पिछली बार? ईमानदार से बताओ। कांग्रेस को? बीजेपी से बचने के लिए? कांग्रेस के लोग ही तो टूट के बीजेपी हुई नहीं हुई। आप ये बताओ, अगर कांग्रेस का विधायक यहाँ जीत भी गया तो 2 दिन का कांग्रेस का है, 4 दिन का कांग्रेस का है, 10 दिन का कांग्रेस का। आपको तो ये भी नहीं पता क्या गब्बर को कोई खरीद सकता है? सुनो, ये मिट तो सकता है आपके लिए, लेकिन इसको कोई खरीद नहीं सकता। ये आपका खून है और इसके पीछे चंद्रशेखर आजाद खड़ा है। अगर ये काम करेगा तो गरीबों मजलूमों के लिए, ये अमीरों का पिट्ठू बन के काम नहीं करेगा सिरोंज में। आप चैलेंज करके कह रहा हूं, अगर आपने साथ दिया तो ध्यान लिखा जाएगा सिरोंज में कि किस तरह तानाशाही को कुचलते हुए एक गरीब के बेटे को आपने हिम्मत दी और उसने आपकी जिंदगी बदलने के लिए लड़ाई लड़ी। मैं आपसे बस ये कहना चाहता हूं मेरे लोगों, अगर आप सच में मुझसे प्यार करते हो तो मुझे रास्ता खाली करा दो, वरना वहां तक जाते हुए पर आचार से 5 बज जाएंगे, चुनाव का समय खत्म हो जाएगा। वो रास्ता खाली करा दो।